एंड वेरी गुड इवनिंग। कुछ के रोज के बाद मैं हूँ सादिया सैम से। जनाब आज ये खुशी देख रहे बोला नहीं जा रहा, पाकिस्तान हैज फाइनली वन अ मैच। खुशी के आंसू आ गए हैं, बट इट्स गुड टू सी पाकिस्तान विनिंग। जैसे जीते, क्या हुआ, बॉलर से बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया, इस पर जरूरी बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद है क्रिकेट एनालिस्ट फवाद मुस्तफा साहब, जिनसे इस हवाले से बात करेंगे, बिकॉज आई हैव अ फीलिंग कि ही हैव हिज ग्रीवेंसेज अबाउट द बैटिंग टुडे एज वेल, सो डेफिनेटली गोइंग टू आंसर दोज क्वेश्चंस। लेकिन उससे पहले कैसे जीता पाकिस्तान आपको दिखाएंगे। So this is how we won, and I need to show you what the captain had to say about today's win. So let's have a look. So जैसा प्लान किया था वैसा ही हुआ है. Was he talking about the bowling or the batting? But definitely we have to give the credit how the bowlers did ball today to win. गुड न्यूज जी, पाकिस्तान पहला मैच जीत गया है, अच्छी खबर है। कम से कम हमें अपने मैचेस जीतने चाहिए, जो मैं पहले भी बात कर रहा था कि वो उसको हराएगा, ये इसको हराएगा, तो वो छोड़ दें। आप नहीं सेमी, ज्यादा से क्या होगा, सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेंगे ना, लेकिन अब आप अपने 3 मैचेस जीतें और क्रिकेट बेहतर खेलें। लेकिन आज वही बॉलर्स से जो हमें उम्मीद रहती है, 130 पे करके दिया था तो पता चला कि वो नहीं बना पा रहे हैं हमारे बैट्समैन, तो उन्होंने कहा नहीं अब हम और अच्छी बॉलिंग करेंगे, हम इन्हें 90 पे आउट करेंगे। तो अब उन्होंने वो कर दिया, लेकिन हमने अल्लाह अल्लाह करके 14 ओवर में बना लिए। एक्सपेक्ट जो मैं कर रहा था कि जी अब आए हैं बॉलर्स, तो आज तो हमने कहना है कि जी हम 11 ओवर में सारे रन कर देंगे, 10 ठीक है, 10 11 12, बट वही रहा। उस पर क्या किया जा सकता है, कुछ किया नहीं जा सकता। हमने 4 विकेटों से मैच जीत लिया, अच्छी बात है कि हम पहला मैच अपना जीते, बट अफसोस ये होता है कि फिर जब दूसरा कोई मैच, क्योंकि अब आप डिपेंड कर रहे हैं ना दूसरी टीमों पे, सही, हम अपना जीतते नहीं है तो अगली टीमों से। हाँ, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट कि जो है ना इंडिया जानबूझ के हार गया आज। क्यों हारा भाई? इंडिया ऐसे नहीं करना चाहिए पाकिस्तान के साथ उसे। अच्छा मुझे आप ये बताएं, आप अपनी टीम से पूछें कि वो इतनी बुरी क्रिकेट खेल के जिम्बाब्वे से हारे, ठीक है, इंडिया से अच्छा मैच हुआ, गलतियां उसमें बहुत ज्यादा थी, वो सब आपने की। हमेशा हम जो है ना दूसरे पे इल्जाम, पहले भी इंडिया पे वर्ल्ड कप में कि जी मिल, ओ भाई आप बेहतर करो ना। नहीं, मैं क्यों बोलूं कि मेरा अंडा गंदा है? मैं तो यही बोलूंगी ना बाकी अंडे गंदे हैं। नहीं भाई, आप ये तो वही रोना हो गया कि जी हमारे बच्चे को दूसरे ने खराब कर दिया। भाई आप अपनी टीम से कहें कि वो बेहतर क्रिकेट खेलें, आके मैच जीते। इतनी अच्छी बॉलिंग साइड है, दुनिया में किसी की नहीं है। भाई थोड़ा परफॉर्म कर दो। बैट्समैन कोई परफॉर्म नहीं करके दे रहा, जो 2 कर रहे थे अब वो भी नहीं कर रहे हैं, तो मुश्किलात तो होंगी। अब फिर एक नहीं आ गई है कि जी अभी भी हो सकता है, हाँ, ये उसको हरा दे, वो उसको हरा दे। मैंने कहा भाई अब खेलने दो, हमें सारे मैच जीतने दो, हम अच्छी क्रिकेट खेलें, इंडिया को हराएगा। अब जो भी है हम क्रिकेट खेले, ज्यादा से ज्यादा नहीं पहुंचेंगे ना तो उससे क्या हो जाएगा, बट उसमें बेहतर ये होगा कि चीजें अपनी सही करेंगे। सही, ये तो होगा ना। एक्चुअली गलती ना 92 के वर्ल्ड कप की है, सारी गलती वहीं से है, क्योंकि हर कोई कहता है कि ये वाला जो है ना, ये 92 वर्ल्ड कप वाली कहानी है, अब हम जीत जाएंगे। अच्छा, हम 2009 का वर्ल्ड कप जो हमने बहुत अच्छे तरीके से जीता था, हम उसको याद नहीं करना चाहते। नहीं, क्योंकि हमें याद करना है उसको कि जी हम बारिश की वजह से जो वर्ल्ड कप जीत गए, क्रेडिट नहीं लेना, क्योंकि 25 साल से अब तो ज्यादा ही हो गए हैं, यही चल रहा है कि जी 92। भाई 2000 वर्ल्ड कप की बात करें ना, यूनुस था कप्तान, शाहिद अफरीदी, बहुत बड़ी टीम थी, कितने तगड़े तरीके से जीते थे, तो उसको याद करें आप। हम फिर वहीं चले जाते हैं, वहीं ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, बारिश हो गई थी। भाई हर बारी जो है वो ऐसे थोड़ी आपकी किस्मत जाग रही होती है, वो हो गया एक बार। आपने अपनी क्रिकेट बेहतर खेलनी है, अच्छी क्रिकेट आप खेलें। आपको इतना बड़ा एडवांटेज है कि आपकी बॉलिंग दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग है, सामने वाली टीमें डरी हुई हैं, लेकिन भाई बैटिंग भी तो करनी पड़ती है ना, मजबूरी। यहाँ आके फंस जाते हैं हम कि हमारे जो बैट्समैन हैं वो बस आप दुआ ही कर रहे होते हैं कि बस अल्लाह कुछ कर दे। Probably they got a little excited कि किस तरह से पाकिस्तान हारा है, and that is how they lost their wickets today. नहीं, बॉलिंग हमारी बहुत अच्छी है, बहुत तगड़ी बॉलिंग है। पर्थ पे आप इन बॉलर्स पे कहाँ बचेंगे? सही, तो इंडियन बॉलर्स नहीं संभाले जा रहे थे, तो ये लोग कहाँ छोड़ेंगे? सही, तो हमको बहुत बड़ा एडवांटेज था कि हम इतनी अच्छी बॉलिंग पे, उम्मीद तो यही थी। अच्छा गलती बस वो हुई कि वो जो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी ये 100-110 पे आउट कर देते, वो जो उन्होंने शुरू में जिम्बाब्वे ने अटैक किया और शाहीन पे रन आ गए ना, अब देखिए वही 10-20 रन फर्क डाल गया, 1 रन से हार गए। वो अगर नहीं होता तो शायद आपको ये फिक्र ही ना होती। बट साउथ अफ्रीका जिस तरह से खेला है आज, आप देखें ना, और उसके बाद इंडिया ने भी बड़ा अच्छा मैच एंड तक चला मैच, तो दोनों ऐसी टीमें, मजा आया देखने में। अब आप ये बताएं कि अब इस बॉलिंग पे साउथ अफ्रीका की
आपकी बैटिंग का तो बहुत ज्यादा इम्तिहान होगा। ट्रू ट्रू मतलब एंड ऑल्सो जिस जान से वो लोग खेल रहे हैं, वो भी मतलब एंड तक उन्होंने मैच को नहीं छोड़ा। मैच इंडिया की तरफ जा रहा था, मैच साउथ अफ्रीका की तरफ आ रहा था, बट साउथ अफ्रीका हैड दिस वन थिंग इन देयर माइंड कि उनका जो एक एक पॉइंट हुआ है एक मैच में, वो उनको कितना नुकसान हुआ है उसकी वजह से, एंड दे हैव टू गेन दोज टू। वो ये उन्होंने किसी आगे के मैच के ऊपर अभी से नहीं डिपेंड किया कि अच्छा अगर हम इंडिया से हार भी जाएंगे तो आगे हमारे मैचेस में हम जीत सकते हैं, हम बांग्लादेश से जीत सकते हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर इज कि जो आपका अभी है वही आपका सब कुछ है, आप आगे के ऊपर तो डिपेंड नहीं कर सकते। जो चीज आपकी टीम में मिसिंग है वो उन दोनों टीमों में मौजूद है। सूर्य कुमार यादव ने जो इनिंग खेली 5 आउट होने के बाद, इसी तरह मिलर ने आके जो इनिंग खेली, True. तो वो आपके पास मिडिल ऑर्डर में कौन खेलेगा? मुझे एक नाम दे दें आप। कल की अगर बात कर ले हम न्यूजीलैंड से, हम देखें ना कि वो कॉनवे पे कितना ज्यादा कर रहे थे, लेकिन ही डिडंट प्ले द इनिंग्स दैट दे नीडेड, बट फिलिप्स डिड फॉर देम। जी, हमारा दुनिया की वाहिद टीम है जहां हमने मिडिल ऑर्डर को ओपनर बना दिया, ओपनर्स को मिडिल ऑर्डर। कल मैं एग्जैक्टली आपसे यही बात कर रही थी। बात ये नहीं कि मैं रिजवान के ऊपर तनकीद कर रही थी, इट इज नॉट अबाउट रिजवान। इट्स लाइक कि जो प्लेयर ओपन में खेल रहे हैं वो ओपन के नहीं है, जो मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं वो ओपन मिडिल ऑर्डर है, वो ओपनर से। तो बस सोचे फिर भी हम यहाँ तक पहुंच गए। आप कब तक अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए क्रिकेट खिलाते रहेंगे? ये भी तो एक बहुत बड़ा मसला है तो ना? बस वो यही होता है हमारे यहाँ सादिया कि जब हम खुदा न खास्ता किसी बड़े इवेंट में बुरी तरह हारते हैं, फिर चेंजेस होती हैं, चेंजेस होती हैं, अच्छा चेंजेस होती हैं, और बट चेंजेस भी उस हिसाब से होती हैं कि जैसे हटाना होता है हटा देते हैं, काश उससे बेहतरी आए, वो नहीं आ पाती। नहीं, उससे भी मेरे ख्याल में हो सकता है मैं गलत हूँ, एंड इफ आई एम यू कैन ऑब्वियसली करेक्ट मी। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कभी हम बहुत बुरे तरीके से हारते हैं, हम एक कुर्बानी का बकरा ढूंढते हैं, हम सारा मलबा उस पर डालते हैं, वो या तो रिजाइन कर जाता है या उसे फारिग कर दिया जाता है, सर्कमस्टेंसेस ऐसे बना दिए जाते हैं, जो हमने देखा कि सरफराज के साथ भी हुआ था। आपने स्केपगोट किया उसे, उसको पहले उसको खिलाया नहीं, बाहर निकाला, फिर आपने उसे काइंड ऑफ इस तरह की सिचुएशन उसके लिए क्रिएट कर दी वेयर ही गॉट डिसहार्टेड, राइट? और ये हमेशा होता है। तो अब भी मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज व्हाट गोइंग टू हैपन, समबडी इज आइदर गोइंग टू रिजाइन आउट ऑफ द एम्बैरेसमेंट, और अगर नहीं होगा तो फिर कोई स्केपगोट ढूंढी जाएगी। नहीं, इस बार मुझे लगता है कि जल्दी में शायद कप्तान भी चेंज ना हो, कोच का तो वैसे ही टाइम दिसंबर तक है। इस बार ये सिस्टम और बोर्ड के ऊपर के लोग जो हैं, चेयरमैन साहब की वैसी मुश्किलात थी नई गवर्नमेंट आने के बाद, तो ये चेंजेस मुझे होती हुई नजर आ रही हैं। लग रहा है कि ये चेंजेस होगी, और सुनने में भी आ रहा है कि प्लानिंग तो वर्ल्ड कप के पहले से शुरू हो गई थी, और अगर वर्ल्ड कप में कुछ रिजल्ट पाकिस्तान के हक में आ जाता तो वो बच जाते। तो अब मुश्किलात उनके लिए हैं, कितना को ठीक होगा, सिस्टम कितना बेहतर होगा, तो ये सब जब होगा तो एक उम्मीद आप कर सकते हैं। लेकिन जैसे आपने बात की कि पास में भी हुआ कि चेंजेस तो वो ही, बट उसका इम्पैक्ट ऐसा कोई अच्छा नजर नहीं आया, हम और नीचे की तरफ चले गए। तो अगर तो कुछ बेहतर उम्मीद की जा सकती, दुआ की जा सकती है और इंतजार किया जा सकता है, वरना जब भी इस तरह से चेंजेस हुई तो उसका आज आप देख रहे, सब बात कर रहे हैं कि सरफराज को जो जल्दी में हटाया था, तो आज आप इस जगह पे पहुंच गए, बस आपको जल्दी थी। समवेयर आई डू थिंक कि बाबर आजम भी वो प्रेशर इसलिए उसके ऊपर आ गया बिकॉज आपने जल्दी में उसे कप्तान बना दिया, एंड लॉट ऑफ पीपल हु रियली क्रिटिसाइज बाबर आजम कि उसकी कप्तानी ठीक नहीं है, उसको अपनी कप्तानी में काम करने की जरूरत है। तो सवाल ये पैदा होता है कि भाई अगर वो रेडी नहीं था तो आपने उसे कप्तान क्यों बनाया? वेल, यहाँ पे लेने हमें ब्रेक, बात करेंगे मजीद भी कुछ पाकिस्तान वर्सेस नेदरलैंड और ओवरऑल पाकिस्तान दीगर मैचेस जो आज खेले गए हैं। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको मैं दिखा रही हूँ फ्लाइंग मोमेंट्स ब्रॉट यू बाय एमिरेट्स। वेलकम बैक अगेन। और जाते जाते जिस तरह से फवाद साहब ने एक जिक्र कर दिया कि मैनेजमेंट चेंज हो सकती है, कोई बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आने वाले दिनों में हो सकती है, लेट्स सी वर्ल्ड कप के बाद ऐसे चेंजेस किए जाते हैं या नहीं, इस पर जरूर बात होगी। लेकिन आज था एक और बहुत बड़ा मैच, और वो मजेदार मैच था क्योंकि दो बड़ी टीमें दिल लगाकर खेल रही थी। दैट वाज साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया, और इंडिया लास्ट मोमेंट पर आकर ये मैच हार गई। तो उस पर आपको एक पैकेज दिखाते हैं, फिर बात करेंगे मजीद भी। You saw how the match was, और बहुत मजा आया ये देख करके किस तरह से आज
इंडिया एंड तक ये मैच को लेके गया और साउथ अफ्रीका ने एंड पर आकर भी जान नहीं छोड़ी, उन्होंने हार नहीं मानी। दे मेड श्योर कि दे विल विन दिस मैच एंड दे डिड विन दिस मैच। एनीवे, इस पर बात कर लेते हैं। इतनी जबरदस्त क्रिकेट आज देखने को मिली एंड मेरे ख्याल में जब आपको इतनी एंड तक क्रिकेट अच्छी देखने को मिलती है देन यू डोंट हैव एनी ग्रीवेंसेस, आपको दुख नहीं होता, आपको पता है कि जी अच्छी क्रिकेट हुई है। तो और वो इंडिया का नजर भी आ गया, दे लॉस्ट इट बट दे वर प्रीटी काम, क्योंकि उन्हें पता था कि खेला तो है ना अच्छा। अच्छा, हमारे इस तरह से 5 आउट हो जाते तो शायद हम 110, 15, 20 पे ही रुक जाते, क्योंकि मिडिल ऑर्डर तो हमारा चल ही नहीं रहा है। सूर्य कुमार यादव ने आज जो इनिंग्स खेली बहुत ही शानदार इनिंग्स थी, ठीक है जी। 135 तक वो ले गए, जिस तरह खेल रहे थे लग रहा था कि एक वक्त पे वो 150 भी बन जाएगा, और वही आखिर में जो वो आउट हो गए वो नुकसान इंडिया को हुआ कि आज वही 15 रन ज्यादा होते तो ये मैच जीते हुए होते। फिर उसके बाद इंडिया की बॉलिंग आई। इंडिया की बॉलिंग हमारे मुकाबले में बहुत उनका मतलब इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत टफ टाइम दिया साउथ अफ्रीका को। एक जगह पे बॉल करते रहे और बहुत जल्दी उनके कंसिस्टेंसी नजर आउट कर लिए प्लेयर्स। लेकिन 3 खिलाड़ी आउट होने के बाद जिस तरह से लेके मिलर चले, मकरम चले, वो उन्हें पता था, जैसे मैं बात कर रहा था जो हमने कोहली की अगेंस्ट पाकिस्तान इनिंग देखी थी कि लंबा करना है, लंबा करना है। फिर उन्होंने अश्विन का इंतजार किया कि उस पर रन लेंगे। कैच एक छूट गया कोहली का, वो आप कह सकते हैं कि वो एक टर्निंग पॉइंट जरूर था, लेकिन उसके अलावा बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस मिलर ने दी कि जिस सुकून के साथ उसने मैच जितवाया। कोहली वाला कैच हो जाता शायद उससे फर्क पड़ सकता था, लेकिन जिस तरह से मिलर खेल रहे तो मिलर खेलते हुए आ रहे हैं। कैचेस ड्रॉप होने से फर्क तो पड़ता है ना। कैच तो आज रिजवान का भी ड्रॉप हुआ था, वो इतना क्लोज था, अगर रिजवान और जल्दी 20 रन पहले आउट हो जाते आज तो मेरे ख्याल में कैचेस के ऊपर वेयर आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग इट अप इज कि कैचेस से विन हो जाता है। बहुत मुश्किल सिचुएशन हो सकती है। शायद फर्क पड़ता है कि उस वक्त सेट पार्टनरशिप चल रही थी, अगर कोई टूट जाती, कोई नया बैट्समैन आता, बट स्टिल मैं ये कहूंगा कि मिलर जिस तरह खेल रहे थे वो रन्स कर जाते। हाँ। क्योंकि हमने जिस तरह से वो लीग क्रिकेट में भी खेलते हैं, साउथ अफ्रीका के और मैचेस भी देखे तो मिलर बड़ी अच्छी फॉर्म में है। तो ये मिडिल ऑर्डर में जो चीज मिसिंग है हमारे पास, वो अगलों के पास है। तो आप अगर टूर्नामेंट जीतना चाहते हैं या नॉकआउट स्टेज तक जाना चाहते हैं तो इसकी बहुत शिद्दत से जरूरत होती है। अकेली आपकी तगड़ी बॉलिंग आपको नहीं जिता सकती, और 1 या 2 बैट्समैन आपको परफॉर्म करके नहीं जिता सकते। आज फखर आए, फखर खेला अच्छा, जितना भी था पॉजिटिव खेल रहे थे। थोड़ा सा वो उनका नजर भी आया कि वो जो रन लेते हुए गिरे तो उनके बैक में कुछ लग रहा था, पेन दोबारा से शुरू हुआ, लेकिन फिर उसके बाद बैटिंग की उन्होंने। लेकिन मेरा कहना ये कि 3 या 4 नंबर पे आप ओपनर्स को, जो हम अभी मजाक में बात कर रहे थे, खिलाना है तो फिर फायदा क्या है? आप उनका एडवांटेज तो ले ही नहीं रहे ना, ऊपर से रन नहीं आ रहे। ज्यादातर टीमें पहले 6 ओवर में मैच जीत जाती है। अच्छा, एक और चीज मुझे आज नहीं समझ आई, बाबर आजम का रन आउट। It didn't make me any sense. Why was in such a hurry? इतने पीछे, it was just the beginning. देखिए, मुझे लग रहा है बाबर पे वो जो हम सारे बात कर रहे होते हैं ना, हम बात कर भी रहे हैं, तो बाबर ने एक एडेड प्रेशर अपने ऊपर, रन भी किए उन्होंने पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज में, लेकिन वो उनपे प्रेशर कहीं ना कहीं मौजूद है कि जी वो मैं रन बॉल कर रहा हूँ, मुझे तेज खेलना है। तो वो शुरू में जो रन नहीं हुए, और वो भी नीदरलैंड की टीम थी, तो वो रन ना लेते कोई फर्क नहीं पड़ना था, वो रन नहीं था। हाँ, ठीक है, वो रन नहीं था, इसकी वजह से वो रन आउट हो गए। तो ये अब एक एडेड आ रहा है ना कि भैया, सबसे पहले सवाल यही होता है कि हमारे यहाँ अक्सर होता है कि जी अगर कोई अच्छा प्लेयर या बड़ा प्लेयर होता है, उसने 3 मैचों में क्या किया यार, इतने बस टोटल इतने रन किए हैं 3 मैचों में, बनता तो है ना, तनकीद तो बनेगी तो है। बट मेरा कहना ये है कि उसका प्रेशर लाके इस तरह से आप रन आउट हो जाना, आप एक चांस मिस कर रहे हैं ना। फिर अब आप अगले मैच में फिर आप उसी प्रेशर के साथ जाएंगे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, वो तो बड़ा मैच है, क्योंकि पीछे अगर रन्स नहीं होते तो आप पे प्रेशर होता है ऑलरेडी। आपका कितना बड़ा जिगर चाहिए होता है, जितनी क्रिटिसिज्म विराट कोहली पर हुआ था, एंड ही हैड टू गिव अवे हिज कैप्टेंसी, कितना बड़ा जिगर चाहिए होता है ये डिसाइड करने के लिए, यू नो व्हाट, आई वांट टू प्ले मोर एंड दैट इज व्हाट आई एम एट फर्स्ट, आई एम अ क्रिकेटर एंड आई डोंट वांट टू कैप्टन एनी मोर। देखिए, ये शुरू होता है जब आप क्रिकेट स्टार्ट करते हैं। बहुत से लोग होते हैं जिन्हें हम फाइटर कहते हैं ना, मियां दाद थे, यूनुस खान थे, ये लोग हमेशा लड़के खेले हैं, बाहर हो जाते थे फिर आ जाते थे। कुछ लोगों को थोड़ा आसानी से क्रिकेट मिलती चली जाती है, तो उनपे जब क्रिटिसिज्म होता है ना तो वो उनको बर्दाश्त नहीं होता। कुछ लोग होते हैं जैसे कोहली ने ही बता दिया कि उस पर क्रिटिसिज्म, उसने कहा आओ
अब मैं और तैयार होके आऊंगा। तो अगर तो आपने उस ग्रेट कैटेगरी में आना है तो आपने हर क्रिटिसिज्म को अपने लिए एक चैलेंज के तौर पे लेना है, वरना आप बड़े प्लेयर आए चले गए। जब आप चैलेंज के तौर पे लेंगे तभी आप परफॉर्म करेंगे, वरना उसी प्रेशर की वजह से आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अभी बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है आजकल बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर। Is it going to be a good thing for him to just realize where he stands and probably give away his captaincy rather that it is taken away and he cannot really उसको बुरा लगे? इससे better है to make a decision himself as well. Is it going to be good for him? देखिए मसला सादिया ये है, एक तो हम लोग कप्तान तैयार नहीं करते। सही। जो मुझे सिनेरियो नजर आ रहा है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि पाकिस्तान में ये तो होता ही आया है कि वर्ल्ड कप अगर आप सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे तो कप्तान एक फॉर्मेट से तो चेंज हो जाता है। सही। तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि शादाब को कप्तान बना दिया जाए और फिर बाबर को कहा जाए कि जी अगर आप मिडिल ऑर्डर में खेलने को तैयार हैं तो आप T20 की टीम में आपकी जगह है, लेकिन आप तैयार नहीं तो अपना फोकस आप रेड बॉल क्रिकेट में रखें। सही। आप वनडे में भी खेलें, लेकिन आप खेलेंगे मिडिल ऑर्डर में। अब हम अपना सिस्टम जो है, हो सकता है रिजवान को भी यही कहा जाए कि जी अब ओपनर्स ही, लेकिन ये करेगा कौन? उसके लिए कोई और चेयरमैन होगा तो ये बात होगी, वो कैसे होगी बात? तो नहीं चेयरमैन इवन ये चेयरमैन भी हो, नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन जो भी होगा ये होने ये जा रहा है, मुझे ये लगता है। अगर रमीज राजा चेयरमैन नहीं है तो फिर कौन होंगे? भाई सुनने में तो सेठी साहब का नाम आ रहा है कि शायद वो दोबारा चेयरमैन के तौर पे आ जाए। अब जो ये सब कुछ होगा तो उसके बाद ही बात आगे जा सकती है, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट चेंज हुई है और गवर्नमेंट चेंज होती है हमने पास में भी देखा है, वो सेटअप क्रिकेट का जो आता है वो काफी हद तक उनकी पसंद का आता है। और बहुत ज्यादा इस सिस्टम पे तनकीद हुई है, नजर भी आ रहा है कि आपको प्लेयर्स उस पा रहे हैं जब से ये नया सिस्टम आया है। आप दोबारा उन्हीं आज से 10-10 साल पहले डेब्यू किए हुए प्लेयर्स की तरफ जा रहे हैं, तो ये सिस्टम तो चेंज होना और ये तैयार नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंट क्रिकेट का प्राइम मिनिस्टर ने भी नोटिफिकेशन भी किया था, उसके बावजूद रमीज साहब ने PJL तो करा दी, लेकिन उससे रिलेटेड कोई टूर्नामेंट नहीं कराए। या तो वो वेट कर रहे हैं कि मैं चला जाऊं, जिसने जो करना है करे। अच्छा, सही। अगर वर्ल्ड कप जीत जाते हैं तो फिर मेरी और चलेगी, इस वजह से वो कि जी मैंने जो बात कमिटमेंट इमरान खान साहब से की थी मैं उससे नहीं हटा, मैंने डिपार्टमेंट की क्रिकेट नहीं कराई। तो मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है, या वो इंतजार कर रहे थे कि पाकिस्तान जीत जाता, फिर मैं कहता कि जी हमने इस सिस्टम से जिता दिया ना। सही। तो ये मुझे लगता है। ठीक है, कभी हमारे पास किसी दिन टाइम होगा, वी हैव टू डिस्कस अनदर मैच एज वेल, लेकिन हमें जाना है ब्रेक पर। किसी भी दिन हमारे पास वक्त होगा तो हम बात करेंगे कि अगर हमें कोई नौकरी मिल जाती है तो हम उसका जो है ना उधार चुकाने के चक्कर में किसी डिपार्टमेंट की ऐसी की तैसी क्यों कर देते हैं। इस पर जरूर बात होगी किसी एक दिन। यहाँ पे लेना एक ब्रेक, वापस आते हैं। वेलकम बैक अगेन। तो बात थोड़ी सी लेकर चलते पाकिस्तान से बाहर आ जाते हैं बांग्लादेश वर्सेस जिम्बाब्वे पर, और आपको दिखाते हैं पहले तो पैकेज की किस तरह से आज बांग्लादेश जीती, जो कि उम्मीद नहीं थी फवाद साहब को। पैकेज देखते हैं। सो दिस इज हाउ वाज बांग्लादेश एंड तक गया। ये वाला मैच भी वैसे तो जान लड़ाई उन्होंने भी, तो बहुत अच्छा मैच हुआ। हाँ। बहुत ही शानदार मैच हुआ और दोनों टीमों ने पूरी कोशिश यही थी कि ये मैच जीता जाए। बांग्लादेश के लिए भी इम्पोर्टेंट था। It's good to see that spirit there. ये बहुत ज्यादा अच्छी बात होती है जब आप देखते हैं। ऑब्वियसली अपनी तो नहीं देख सके हम मैचेस में ऐसा, बट दूसरों के मैचेस में नहीं, हम भी आखिरी बॉल तक गए दोनों मैच। ये तो ना कि आप ये वाला मैच हम थोड़ा आसानी से जीत गए, अगेंस्ट इंडिया भी, अगेंस्ट जिम्बाब्वे भी। कोशिश हमारी ये मैचेस देखे, देखने वालों के लिए बहुत अच्छा मैच था। हमारे दिल से पूछे, लेकिन अगर दुनिया के लिए तो इससे ज्यादा मजेदार क्या क्रिकेट हुई है देखने वालों के लिए, अगेंस्ट इंडिया भी क्या क्रिकेट हुई है। तो हम एंटरटेनमेंट तो जो हम हारते हैं तो एंटरटेनमेंट पूरी प्रोवाइड करके हारते हैं, जिस टीम के अगेंस्ट भी खेले हैं। आज भी हमने पूरी कोशिश की थी एक मोमेंट पर आकर 6 विकेट, मतलब जब ऐसा हुआ तो एक दिमाग में ये आया कि यार 1 रन चाहिए आपको, फिर भी आपकी विकेट जा रही है, मतलब क्या हो गया है। तो बात सारी ये है कि हम इस मामले में गलती नहीं करते और सबको कहते हैं कि जी आपने पैसे देके देखने आए तो हम आपको मजेदार क्रिकेट देंगे, तो वो हम जरूर करते हैं, फिल्मी क्रिकेट। बट बांग्लादेश का मैच बहुत ही अच्छा था और जिम्बाब्वे को एक उम्मीद सी हो चली थी कि अगर वो बांग्लादेश को मार देते हैं तो उनके भी सेमीफाइनल में आगे जाने के चांसेस हो सकते हैं। तो उनको बहुत ज्यादा इसका नुकसान हुआ, जो उनकी शक्लों से भी नजर आ रहा था जिस हार के बाद, और वो करीब पहुंच गए थे। वो आखिरी बॉल पे अगर शॉट लग जाता, स्पेशली जब वापस आए,
तो बड़ा फर्क पड़ जाना था। तो खैर बड़ा एक्साइटिंग मैच हुआ, मजा आया, और सबसे अच्छी बात यही है कि वो बारिश थोड़ा सा मजा किरकिरा कर रही है, वरना मैचेस ज्यादातर अच्छे हो रहे हैं। जब से फर्स्ट राउंड से आप अगर देखेंगे मैचेस ज्यादातर मजेदार। यू रिमेम्बर इन द वेरी बिगनिंग ऑफ द जब क्वालिफायर्स के मैचेस से हम लोगों ने भी, हमारा पहला मैच आया भी नहीं था, एंड आई डिड से कि हमारा 160 तक ही चल रहा है, एंड यू डिड से कि 160 ही काफी होगा, बिकॉज हम देख रहे हैं कि 160 बहुत है। न्यूजीलैंड के अलावा किसी ने बहुत अच्छे रन बहुत ज्यादा, इंडिया ने बनाए थे 180 रन, बट अदरवाइज 160 अगर कोई भी टीम बना लेती है तो उसमें फंस जाता है मैच। जी, मुश्किलात है सामने वाली टीम के लिए, जो हम देख भी रहे हैं। और आगे देखें क्या होगा। तो मौसम भी आप देखें ना, सर्दी बहुत ज्यादा है, तो वो भी एक मसला हो रहा है, और बॉलर्स को बहुत ज्यादा मदद मिल रही है। आज पर्थ में भी आप देखें जिस तरह से हुआ है, तो बैटर्स को जो मजे साउथ एशिया में लगे हुए थे, अब उनके सही मायनों में इस वर्ल्ड कप में ट्रायल्स हो रहे हैं। तो अब नजर यही आएगा कि जी कौन सा पर्थ तो ऐसा हो गया शैतान की आंख टाइप की कुछ चीज बन गया। व्हाई देयर इज सो मच। देखिए तो हमेशा से पर्थ है। पर्थ तो बॉलर्स की ख्वाहिश होती है कि पर्थ में उन्हें खेलने का मौका मिले, जिस तरह से बाउंस मिलता है, मजा आता है, और हर बैट्समैन का इम्तिहान पर्थ पे होता चला है और अभी भी चल रहा है। तो वो तो उसका एक अलग ही मजा है पर्थ पे मैच देखने का। राइट, और बैट्समैन के लिए स्कैरी ख्वाब होता है। बिल्कुल, और बैट्समैन का पता भी वही चलता है कि कितना बड़ा प्लेयर है जो पर्थ में परफॉर्म करता है अच्छी बॉलिंग के अगेंस्ट। वो हमने देखा भी, वी सॉ वन प्लेयर हु एक्चुअली एक फ्लिक ऑफ हैंड से जो उसने प्लेसमेंट की है। आज शान मसूद को मैंने देखा, ही वाज ट्राइंग टू प्ले हिज शॉट्स बट ही कुडंट प्लेस देम वेल। देखिए मैं आपको बताऊं, पर्थ जैसी जगहों पे आदमी एक्सपोज हो जाता है अगर वो ओपनर नहीं होता। मेकशिफ्ट ओपनर्स जो हैं, ठीक है 49 कर दिए, अच्छा खेल रहा है। मैं कतई तौर पे मेरा मकसद ये नहीं है कि रिजवान के को पीछे पड़ गए हैं, उसने पीछे भी परफॉर्म करके आया है। बट प्रॉब्लम सारी ये है कि आपको दो प्रॉपर ओपनर्स अगर मौजूद हैं तो आपको उन्हें पहले अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, जो हम नहीं कर रहे हैं। और ये वो प्लेयर हैं कि जो मिडिल ऑर्डर में खेल भी अच्छा सकते हैं, और वहां पर इनकी जरूरत है हमें, क्योंकि ओपनर्स मिडिल ऑर्डर में नहीं इस तरह से परफॉर्म कर सकते, तो सारी जिंदगी मिडिल ऑर्डर में खेलें तो इनको उतनी परेशानी नहीं होगी। तो कतई तौर पे ये मतलब नहीं है कि जी हम रिजवान परफॉर्म भी कर रहा है वहां पर हम उन पे ही तनकीद करते हैं। तनकीद सिर्फ इस चीज पे है कि वो नीचे आके टीम को आगे जितवा सकते हैं या टीम को आगे ले जा सकते हैं। और जब देख रहे हैं कि जी हमारे मुल्क में नजर आ रहा है कि मिडिल ऑर्डर में उस तरह से नहीं लड़के मिल रहे, तो ये नीचे आ जाए। मेरा सिर्फ सवाल यही है कि भाई आप इन्हें टीम से निकाल दें। कल भी एक मैच है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस आयरलैंड। ऑस्ट्रेलिया के चांसेस मेरे ख्याल से अच्छे ही हैं। अब आयरलैंड लेकिन इंग्लैंड के अगेंस्ट जीता है, अच्छी टीम है। ऑस्ट्रेलिया विन्स उसको अच्छी पोजीशन पर आ जाएगा। ऐसे मैचेस तो ऑस्ट्रेलिया को मिस करने ही नहीं चाहिए उनको। अब इंग्लैंड न्यूजीलैंड पे सारा कुछ इंग्लैंड के लिए डिपेंड करता है। तो आगे आने वाले मैचेस अब इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया बहुत बुरा हो गया एक्चुअली इंग्लैंड। जी वो उनके लिए बहुत बुरा हुआ। अगर आप दूसरी तरह से देखें, अगर हार जाते तो 1 पॉइंट भी मिल गया, लेकिन अब आगे वाला मैच अगर ऑस्ट्रेलिया के पास वो इंग्लैंड को न्यूजीलैंड से जीतना चाहिए। न्यू इंग्लैंड अभी भी मैं कहूंगा जितनी टीम देखी है, इंग्लैंड साउथ अफ्रीका, ये दो टीमें बहुत अच्छी नजर आ रही हैं। बट T20 क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। तो मुझे तो अभी भी इंग्लैंड साउथ अफ्रीका ऐसी टीमें हैं कि नजर आता है कि इन्हें सेमीफाइनल में होना चाहिए। सही, लेकिन अभी देखना ये होगा कि एग्जैक्टली होता क्या है, कल के मैच में क्या होता है। बट आई हैव अ फीलिंग कि ऑस्ट्रेलिया पूरी कोशिश करेगा कि किसी भी तरह से हम ज्यादा अच्छा जीत बिल्कुल इन टीमों के आगे। लेकिन मैं आपसे पहले ही बात कर रहा हूँ ना कि पहली अब ख्वाहिश जीतना होती है, अच्छा उसके बाद आता है। राइट, आप अच्छे के चक्कर में मैच हार नहीं सकते। तो क्योंकि आयरलैंड भी ऐसी टीम है कि भाई बड़ा अच्छा खेलती है। राइट, अब देखना यह है कि कल एग्जैक्टली क्या होता है, कितना बड़ा मार्जिन होता है ऑस्ट्रेलिया के पास जीतने के लिए, या फिर आयरलैंड फंसा लेती है। कुछ ऐसा ना हो जाए कि जो आयरलैंड ने इंग्लैंड के साथ कर दिया था। तो हम एक्सपेक्ट करें कि कल हमें अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। कल फिर हाजिर होंगे अपने शो के साथ। देखते रहिए आज न्यूज, देखते रहिए कुछ क्रिकेट हो जाए।